नाज़रीन, इसराइल हर तरफ से घेरे में आ चुका है और जिस हिकमत अमली के साथ जंग लड़ी जा रही है, इसराइल इस वक्त घुट घुट के मर रहा है। जो 50,000 शहादतें उसने की हैं, ये उसकी हैबत और पावर और फतह की अलामत नहीं है, बल्कि ये इस बात का वाज़ेह सबूत है, इस बात का इशारा है कि इसराइल अब यहां पर कायम नहीं रह सकता है। 2000 साल पहले भी उन्होंने इसी सरजमीन पर रहते हुए एक बहुत बड़ा जुल्म किया था और फिर उसके साथ इन लोगों के साथ क्या हुआ, जुल्म के अजाब के तौर पर आप जरा तारीख उठाकर देख लीजिए तो आज एक बार फिर ये इसी सरजमीन पर एक बहुत बड़े जुल्म के मुर्तकिब हो चुके हैं। तो अब ये जुल्म ऐसा है कि जब कहते हैं ना कि जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, ये तमाम हदें यहां पर इन्होंने क्रॉस कर दी हैं। तो खबर नाज़रीन ये आई है कि हिजबुल्लाह की जानिब से बहुत बड़ा हमला इसराइल पर कर दिया गया और यह हमला ईरान के जो जहाज उन्होंने पकड़ा उसके बाद ये हमला हुआ है। गुज़श्ता रोज हिजबुल्लाह ने 50 कातुशवा रॉकेट्स सिर्फ गोलान हाइट्स पर फायर किए थे और आज ये एक और बड़ा हमला हुआ है और ईरान बहरा फारस में हमला कर चुका है, वहां तक जंग फैल चुकी है। लेकिन इसराइल अभी तक हाई अलर्ट के ऊपर है। जो अमेरिकी जंगी बेड़े हैं, उनका एयर डिफेंस है, उनकी फौजें हैं, वो अभी तक वहां पर तैनात की जा रही हैं। वहां अभी तक पूरी तरह से इसराइल हाई अलर्ट के ऊपर है और उसी दौरान हिजबुल्लाह ने यह बहुत बड़ा हमला किया। यानी जो जंग जिसका आगाज बहरा फारस से हुआ है ईरान की तरफ से, वो खत्म नहीं हो गई है वहां पे, वो वहां से आगाज हो चुका है। इसलिए इसराइल पूरी तरह से अलर्ट के ऊपर है और इसी दरमियान हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। अच्छा, यहां पर नाज़रीन अगली जो खबर है वो वेस्ट बैंक से आई है। पिछले 5-6 दिनों से हम वेस्ट बैंक के हवाले से ज्यादा अपडेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ईरान वाले हमले के ऊपर मुसलसल खबरें आ रही थी, लेकिन वेस्ट बैंक से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, सूरत हाल वेस्ट बैंक में यह है कि अब यूं समझ लीजिए कि गजा की तर्ज पर वेस्ट बैंक को भी खाली करवाने का एक तरह से ऑर्डर कर दिया गया है। यानी इस वक्त जो लड़ाई वहां पर छिड़ गई है वो इस चीज के ऊपर है कि इसराइली जो हैं वो फलस्तीनियों को मुकम्मल वेस्ट बैंक से निकालने जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने घर जलाने शुरू कर दिए हैं, गाड़ियां जलाने शुरू कर दी हैं। इस तरह से फलस्तीनियों को वहां पे शहीद किया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी तादाद में सेटलर्स, यानी 50-50, 60-60 सेटलर्स जो हैं, बंदूकें उन्होंने उठाई हैं, वो जनाब धावा बोल रहे हैं फलस्तीनियों को उनके घरों से निकाले, घर जलाना बाकायदा शुरू कर दिए गए। ठीक है, मतलब इस अंदाज के मुताबिक वहां पर लड़ाई शुरू हो चुकी है कि जैसे गजा है ना, गजा पर कब्जा करना है तो वेस्ट बैंक को वो कह रहे हैं कि अब हम खाली करवाने जा रहे हैं, यानी वेस्ट बैंक पर भी अब हम कब्जा करने जा रहे हैं। और इसके नतीजे में हुआ क्या है नाज़रीन कि जो फलस्तीनी हैं, खासकर जो फलस्तीनी यूथ है, उन्होंने अनाउंस किया है कि इसको अब बाकायदा जंग समझा जाए। यानी गजा में तो एक ऑल आउट वॉर छिड़ी हुई है ना, वहां पर तो प्रॉपर जंग है। वेस्ट बैंक में क्या है, वेस्ट बैंक के अंदर एक झड़पें हैं, लड़ाई है, उनकी फौज आती है, ये उनको मारते हैं, उनके चेक पॉइंट्स पर भी जाकर हमले करते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो अब फाइनल स्टेप आ गया है वो इस तरह से सामने आए हैं कि उनके सेटलर्स और उनकी फौज इस तरह से आकर हमले कर रही है कि घर जलाना उन्होंने शुरू कर दिए। फलस्तीनियों को वहां से मतलब एक एक घर को खाली करवाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, जो रेजिस्ट करता है उनको वहां पर शहीद कर दिया जाता है, उसका घर जला दिया जाता है। तो उन्होंने अब अनाउंस कर दिया, फलस्तीन ने यह अनाउंस कर दिया है कि इसको अब बाकायदा एक फैसला कुन मार्के के ऊपर लड़ने की तैयारी कर ली जाए और लोग बाहर निकले, कन्फ्रंट करें, यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन जो है, यानी पूरी जो आवाम है वो बाहर निकलें और इनके साथ लड़ें और इस मुकद्दस सरजमीन के लिए इसको आज़ाद करवाने के इस फाइनल जो मार्का है उसमें हिस्सा लें। तो बहुत भयानक सूरत हाल इस वक्त वेस्ट बैंक में है। वो सारी ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम करते हैं जो हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये मेगा लेवल का अटैक था और मल्टी डायमेंशनल हमला है, जिसमें बेसिस को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया, जिसमें एक साथ कई इसराइली शहरों को भी निशाना बनाया। जो गुज़श्ता रोज हमला हुआ, इसराइल लिटरली मतलब वीडियोस अब सामने आ चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल धमाकों से गूंज उठा। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान उनका वहां पर हुआ है और आज जो इन्होंने हमला किया इसमें इसराइली फौज की बाकायदा हलाकतें भी हुई हैं, इंजरीज भी हुई हैं, क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट थी उस पर डायरेक्टली जाकर, जहां पर कुछ ऐसे भी हैं जहां पर एक्सरसाइजेज हो रही थी, वहां पर जाकर हमला हुआ है। नाज़रीन, जो सबसे पहला रिपोर्ट है वो है एक बेस के हवाले से, नफ्ताली, रिमोट नफ्ताली ये बेस है, इसको नाज़रीन ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह हमला किया है और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बेस नफ्ताली, रिमोट नफ्ताली बेस, इसको ड्रोन्स के साथ जो है निशाना बना दिया गया है। इसके साथ नाज़रीन जो अगला हमला हुआ है
कई एक जो शहर हैं, कई एक शहर उसमें सायरन्स बज रहे हैं, वहां पर जाकर मिसाइल और ड्रोन्स हैं वो टकराए। मैं सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसराइली मीडिया ही इसको रिपोर्ट कर रहा है। सायरन्स आर नाउ साउंडिंग इन सेटलमेंट्स ऑफ अल-कुश, नतावा, फसूता एंड हरफिशा इन द वेस्टर्न गलीली आफ्टर मिसाइल वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान। 4-5 शहर हैं जहां पर एक साथ ये हमला हुआ है और वहां पर सायरन्स बज रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सायरन्स साउंड इन नॉर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ मिसाइल्स लॉन्चेस फ्रॉम लेबनान। पूरे नॉर्थ के अंदर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पर सायरन्स बज रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी जिंदगी वहां पर अजीनन हो चुकी है, यानी 100 साल पहले ये यहां पर आए और इन्होंने ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया। आप अंदाजा देखें, फलस्तीनी हैं, उन्होंने हिजरत भी फेस कर रहे हैं 100 साल से, जुल्म भी फेस कर रहे हैं, गुलामी भी फेस कर रहे हैं, सारी चीजें फेस कर रहे हैं। लेकिन इसराइली वो हैं जिन्होंने सिर्फ गुंडागर्दी किया। आपको ये सारी बात का पता है कि उनके लिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है जिसमें इस वक्त वो आ चुके हैं। जो कुछ उनके साथ हिजबुल्लाह ने कर दिया है, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने कर दिया है, ये वो सूरत हाल है कि उन्होंने 100 साल में ऐसा फेस नहीं किया। 100 साल में उन्होंने फलस्तीनियों को महाजर बनाया, फलस्तीनियों को अपने पांव तले रोंदा है। ठीक है, आज पहली बार वो खुद मुहाजिर बने हैं। आप उनके अना और तकब्बुर का इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनमें कितना अना और कितना तकब्बुर है। यानी वो अपने आप को सुपीरियर रेस कहते हैं। वो इस नजरिए के साथ जीते हैं और इस नजरिए के साथ अरबों के हवाले से वो देखते हैं कि ये हमारे गुलाम हैं। ठीक है, और ये ना सिर्फ ये हमारे गुलाम हैं बल्कि पूरी दुनिया में हमने जो है गुलामी को कायम करना है और सब हमारे नीचे होंगे, हम सुपीरियर हैं सबसे। ठीक है, ये उनका नजरिया है। तो उनके साथ हो क्या रही है, यानी जहां पर 100 साल से, यार आप अंदाजा लगाइए कि इतना कंट्रोल है उनका कि इस पूरी जंग में, जो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक वो रफा बॉर्डर पर नहीं कर सके। इतना कंट्रोल, इससे बड़ी कोई गुलामी हो सकती है? यानी अगर जानवर भी जानवर के सामने ज़िबा हो रहा हो ना, तो वो जो जानवर होता है ना, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उससे भी बर्दाश्त नहीं होता। वो भी जनाब पूरी इधर उधर कोशिश करता है। ठीक है, मतलब वो बेचैन हो जाता है अगर उसके सामने आप कोई जानवर भी ज़िबा करे। तो यहां पर बच्चों के साथ क्या हुआ है, तो इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि ये वहां पर रफा पर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, OIC का दोबारा इजलास बुला सके। तो ये गुलामी का आलम है। उस गुलामी के आलम में मतलब इसराइलियों के साथ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने ये हालत कर दी है कि वो वहां से निकले। आप अगर इसराइली मीडिया उठाकर देखें ना, तो वो सबसे अपनी बड़ी जो नाकामी गिरदानते हैं ना, वो यही गिरदानते हैं कि हमें जी वहां से इवैक्यूएट किया गया, हमें अपने घरों से निकलना पड़ा है। ये जो घर वाला फैक्टर है ना, वे ये हर इंसान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसराइलियों के लिए तो मतलब इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि 2000 साल वो यहां से निकले रहे, वो यहां से बेदखल रहे। तो 2000 साल वो घरों को लौटने की तैयारी में रहे हैं। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी नेशन नहीं बची है मौजूद है इस कुरान पर जिसका ये वाला फैक्टर हो, जिसकी ये तारीख हो, जिसकी ये सोच हो, या इन्होंने ये वाली चीजें उनकी तारीख का हिस्सा हो कि 2000 साल पहले वो यहां से बेदखल हुए, 2000 साल उन्होंने इंतजार किया है वापस अपने घरों में आना। तो आज फिर जब उनको घरों से निकाला जा रहा है तो उनके पीछे फिर वही 2000 साल वाली तारीख है। तो ये उनके लिए सबसे बड़ी, वो इसको नाकामी गिरदान रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने ये कितना बड़ा काम कर दिया है, और उस पर मतलब इसराइल में हर वक्त सायरन बजते रहते हैं। ये पूरा जो हिजबुल्लाह के हमले मुसलसल सायरन बजते रहते हैं, और उससे जो इसराइली आबादी है वो ज़हनी मरीज भी बन चुकी है। यानी कोई ऐसा टाइम नहीं है कि सायरन नहीं बज रहे। और आप जरा अगर वीडियोस देखें, जब सायरन बजता है तो एक अजीब सी मतलब सूरत हाल होती है, ठीक, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये मुसलसल वो इस सूरत हाल में रह रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि वो इस चीज़ के आदी नहीं है, फ़लस्तीनी इस चीज़ के आदी हैं जो उन्होंने जुल्म सारा सहा है, लेकिन इनको ये बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ी शिकस्त है, और इसलिए अब वहाँ पर खौफ है कि ये मुल्क अब टूटने जा रहा है। इसलिए इसराइली बैरून मुल्क दौड़ रहे हैं, और जो बैरून मुल्क चले गए हैं उनके सर्वे सामने आ रहे हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह ये हिजबुल्लाह इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। अब ना इसराइली मीडिया का एक और बयान देखिए कि सायरन साउंडेड इन मिसगाव एंड मार्गलियोट ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। तो ये दो बड़े इलाके हैं जहां पर ये सायरन्स बज रहे हैं। अच्छा, इसमें नाज़रीन अब एक और खबर देखिए जिसमें इसराइली मीडिया इस बात का इंकशाफ कर रहा है, खुद तस्लीम कर रहा है अपनी नाकामी को, कि उनका एयर डिफेंस किस तरह से नकारा हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूं कि इसराइल की जो टोटल सिक्योरिटी इस वक्त खड़ी है वो एयर डिफेंस के ऊपर है, कि फिजाइया लेने नहीं देगी,
फ़लस्तीन के इत्तेहादियों को, उन्होंने मिसाइल और ड्रोन्स बना लिए। उन मिसाइल और ड्रोन्स के मुकाबले में इसराइल ने अपना एयर डिफेंस बना लिया। अब जो ही वो एयर डिफेंस को आपने ब्रीच करना है, एयर डिफेंस को आपने नाकाम करना है, तो इसराइल की जो पूरी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है वो बहरा रूम में गर्क हो जाएगी। तो ये इस वक्त हो चुकी है। वो खुद बताना शुरू हो गए हैं कि उनका ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है। मतलब आप कहें कि जी एयर डिफेंस नाकाम हो गया तो क्या हुआ, ये इसराइल की जो सारी सिक्योरिटी है वो इसी चीज़ के ऊपर खड़ी है। यानी जो सारा उनका डॉक्ट्राइन वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें मुकाबला है इनके एयर डिफेंस का और उनके मिसाइलों और ड्रोन्स का। तो अब जब वो अंदर घुसना शुरू हो गए, और ये तो हिजबुल्लाह के हैं, और अभी जो ईरान के आने वाले हैं वो क्या करेंगे, तो इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है द एयर डिफेंस सिस्टम डिडंट सक्सीडेड इन इंटरसेप्टिंग द ड्रोन्स लॉन्च्ड बाय हिजबुल्लाह टुवर्ड्स बिल्डिंग यूज्ड बाय आर्मी इन हनीता। खुद इसराइली मीडिया जो है इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ड्रोन्स अंदर आए, उन्होंने उस बिल्डिंग को जाकर हिट किया जहां पर इसराइली आर्मी मौजूद है। अच्छा, फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि वी डिस्ट्रॉयड हेडक्वार्टर्स ऑफ गलीली डिवीजन इन बर्नेत एंड हिट्स स्ट्रेटेजिक साइट्स। काफी बड़ा हमला है कि हेडक्वार्टर्स को भी तबाह किया गया है एंड अदर स्ट्रेटेजिक साइट्स, यानी सारे ये मिलिट्री ठिकाने, सिविलियन इसमें कुछ भी नहीं है। कोई और उनकी चेक पॉइंट्स हो सकती हैं, आर्मी पोजीशंस हो सकती हैं, कोई और उनका कमांड सेंटर्स हो सकता है, उसमें ये सारी जो स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं उनको वो बता रहे हैं कि हमने हिट किया है। अब मैं आपके सामने जो वहां पर एनालिस्ट बता रहे हैं कि कितनी टेंस सूरत हाल है। यानी एक तो हिजबुल्लाह इतनी बड़ी ऑलरेडी जंग लड़ ही रही थी, लेकिन जब ईरान का भी हमला हो रहा है और शुरू हो चुका है तो कितनी टेंस इस वक्त वहां पर माहौल बना हुआ है। द एटमोस्फेयर इज वेरी टेंस इन द सदर्न लेबनान। Hezbollah has claimed responsibility for launching more than 50 rockets yesterday towards the northern communities in Israel. According to Hezbollah's statement, the fact is that these rockets were launched towards an Israeli post in the occupied Golan Heights. This hints at a change in the rules of engagement. ये वो खुद बता रहा है कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है कि ये होता है कि किस सतह के ऊपर लड़ाई जारी, कितनी शिद्दत के साथ लड़ाई जारी है। तो वो कह रहा है कि वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो चेंज हो रहे हैं। दो दीज चेंजेस आर स्लो एंड बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू इन नॉर्मल वॉर। The situation is very tense. There is an anticipation of the Iranian retaliation for the killing of its general in Damascus and what's going to be the next step. ठीक है, तो वहां के एनालिस्ट, वहां के जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा टेंस सूरत हाल है और हिद्दत बढ़ रही है वाज़े तौर पर जो हमले इस वक्त हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो दीगर हमले हुए हैं उसमें अल मर्ज साइट है, करंतीना की पहाड़ियां हैं, समाका साइट है, अल रुवैसत आलम साइट है, ये 3-4 और बड़ी मुख्तलिफ साइट्स हैं जिन पर बमबारी की गई है। फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस एक और हमले की तफसीलात दे रही हैं। बॉम्ब्ड आर्टिलरी पोजीशंस इन ज़ौरा विद डजन्स ऑफ कायतुशवा रॉकेट्स। आर्टिलरी पोजीशंस बड़ी हसास आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है कि जहां पर आपकी आर्टिलरी नस्ब है, यहां से आप शेल्स फायर करते हैं, बड़ी हसास वो होती है। तो वहां पर डायरेक्टली जाकर उन्होंने कायतुशवा रॉकेट्स के साथ बमबारी की है। तो ये इस वक्त के हिजबुल्लाह के हमलों की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं और ये मुसलसल हो रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी एक तो कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो चेंज हो रहे हैं, यानी हिद्दत जो है वो बढ़ रही है। और जो ही ईरान का अटैक होगा जिसका आगाज बहरा फारस से हो चुका है, तो आगे क्या क्या होता है अब देखते हैं। तो अब नाज़रीन वेस्ट बैंक से हम इसको आगाज करते हैं। वेस्ट बैंक में जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं और मैं आपको बता दूं कि संगीन तरीन सूरत हाल है। आप जरा वो CIA के डायरेक्टर का बयान रिकॉल करें जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा जो खदशा नजर आ रहा है वो वेस्ट बैंक से नजर आ रहा है। ये CIA के डायरेक्टर का बयान है और आज से 15 दिन पहले का है कि मुझे जो सबसे ज्यादा खदशा नजर आ रहा है वो वेस्ट बैंक से नजर आ रहा है कि वहां की जो हसास सूरत हाल है। वेस्ट बैंक का मामला बहुत संगीन है। मस्जिद अक्सा तो वहीं पर है, सारी जंग तो मस्जिद अक्सा की है, तो मस्जिद अक्सा वेस्ट बैंक में है। तो उसने कहा कि जो वहां पर लावा पक रहा है ना, वो ऐसा फटेगा वहां से कि इसकी तबाही फिर बहुत दूर तक जाएगी। ये CIA का डायरेक्टर आज से 15 दिन पहले कह चुका है। तो समझ लें कि सूरत हाल अब वहां पर पहुंच चुकी है। यानी इस वक्त पीक के ऊपर, भयानक तरीन सतह के ऊपर इस वक्त वेस्ट बैंक की सूरत हाल है। और सूरत हाल नाज़रीन क्या है इस वक्त? नाज़रीन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वेस्ट बैंक में सेटलर्स और जो इस्राएली फौज है वो इस तरह से हमले उन्होंने करना शुरू कर दिए हैं कि मुकम्मल कब्जे का, जिसको मतलब एक होता है कि वो आ रहे हैं, रेड कर रहे हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर जा रहे हैं। अब ये नहीं है, इससे पहले रेड हो रहे थे स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर, अब ये नहीं है। अब उन्होंने इस अंदाज से हमले शुरू कर दिए हैं कि वो एक एक घर में घुस रहे हैं,
एक एक घर पर हमला कर रहे हैं, घरों को जला रहे हैं। जो फलस्तीन की गाड़ी नजर आती है उसको उन्होंने जलाना शुरू कर दिया है, फलस्तीनियों को शहीद करना शुरू कर दिया है। यानी कि मुकम्मल तौर पर वेस्ट बैंक का सफाया फलस्तीनियों से करने का जो इस अंदाज से उनकी लड़ाई है, जो उनके हमले हैं वो शुरू कर दिए गए। ठीक है ना, मतलब पिछली सूरत हाल क्या थी कि रेड हो रहे थे स्पेसिफिक कैंप्स के ऊपर, स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर। अब वो नहीं है, अब ये है कि उन्होंने मतलब एक साइड से वो शुरू हो गए, यानी पूरी तरह से वो निकले हुए हैं, हर फलस्तीनी के घर में वो जा रहे हैं और साथ उनके फौज भी है। और इसके साथ साथ अभी खबर ये आई है कि मैसिव लेवल के ऊपर मजीद जो इसराइली फौज है वो वेस्ट बैंक के अंदर वो तैनात कर रहे हैं। तो ये पहली बार है इस जंग के अंदर, ये वाला जो इस वक्त सूरत हाल देखने को मिली है इस जंग के अंदर, ये पहली बार हुआ है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के नतीजे में नाज़रीन फलस्तीनी उन्होंने ऐलान कर दिया मुकम्मल कन्फ्रंटेशन का, पॉपुलर मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया कि लोग निकले, यूथ निकले, हर फलस्तीनी जो है वो हथियार उठाए। हर फलस्तीनी पर इस वक्त फर्ज है कि वो इसराइल को कन्फ्रंट करे, इसराइल के साथ लड़े। वो कह रहे हैं कि ये फाइनल मार्का आ चुका है कि जब आपको आपकी सरजमीन से बेदखल करने का बाकायदा उन्होंने आगाज़ कर दिया है। यानी इससे पहले ये लड़ाई गजा में थी, गजा में वो गजा को खाली करवा रहे थे, वेस्ट बैंक में वो सिर्फ कंट्रोल मेंटेन रखे हुए थे। अब वो कंट्रोल से बात आगे चली गई है, वो इसको मुकम्मल खाली करवाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो फलस्तीनियों ने अनाउंस कर दिया है कि इसको मुकम्मल तौर पर लड़ा जाए और इसको जिंदगी और मौत का मसला बनाकर लड़ा जाए। ठीक है, मतलब शहादत हो जाए लेकिन पीछे नहीं हटना। ठीक है ना, शहादत ही हमारा जो है ना वो फतह का रास्ता है, वही सक्सेस का रास्ता है, हमने उससे पीछे नहीं हटना और इस सरजमीन को मुकम्मल तौर पर आज़ाद अब करवाना है। अब ये जो मतलब देखे ना कि पीक पॉइंट आ गया, जब वो आपको निकालने के लिए निकल ही पड़े हैं तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। तो अब मैं आपके सामने कुछ हेडलाइंस रखने जा रहा हूं, उससे आपको थोड़ी शिद्दत का अंदाजा होगा कि सूरत हाल वहां पर क्या है। ये जो वहां की एक यूथ रिवेंज मूवमेंट है, बाकायदा एक बहुत बड़ी ब्रिगेड है, उसके तहत बहुत सारी फौज और मुनज़्ज़म जिद्दोजहद उनके तहत जारी है। वो क्या कह रहे हैं, वी कॉल ऑन आवर पीपल टू एक्सरसाइज caution and confront modern Nazism, confront all attacks and deter their perpetrators। फिर नाज़ी इसराइली मीडिया बता रहा है the army decides to summon more troops and border guards to the West Bank after security consultation, कि मजीद ट्रूप्स और बॉर्डर गार्ड्स जो हैं वो वहां पर तैनात मतलब वहां पर मजीद डिप्लॉय होने जा रहे हैं। इसराइली आर्मी एंड बॉर्डर गार्ड्स फोर्सेज आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वाइड स्प्रेड राइट्स, यानी वहां पर जिसको आप दंगे फसाद कहते हैं ना, वाइड स्प्रेड। यानी इसी तरह की एक सूरत हाल 90s में भी देखने को मिली थी, जब फलस्तीन का इसराइल का मुआहदा हुआ और हमास ने इसको गलत करार दिया कि ये इसराइल जो है वो दगा करेगा और यहां पर ये सेटलमेंट्स बनाएगा, और वही हुआ कि उसके बाद जो है वो यहां पर सेटलमेंट्स बनी। तो वहां वो बहुत वायलेंट पीरियड था वेस्ट बैंक का, बहुत वायलेंट पीरियड था। तो वो कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा जो वायलेंट पीरियड है वो इस वक्त वेस्ट बैंक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस वक्त तो वो सिर्फ सेटलमेंट्स बना रहे थे, अब तो वो मुकम्मल तौर पर वेस्ट बैंक जो है खाली करवा रहे हैं फलस्तीनियों से। अभी एक और खबर भी देखने को मिली है जिसमें जॉर्डन वैली में 30 सेटलर्स ने 30 सेटलर्स और उनके साथ फौज है वो जनाब गए हैं वहां पर, उन्होंने घरों पर फायरिंग्स की हैं, 20 से ज़्यादा घर जला दिए हैं वहाँ पर, बहुत सारी कोई 10-12 गाड़ियाँ वहाँ पर जला दी हैं, बहुत सारे जो फ़लस्तीनी है वो इंजर्ड हुए हैं, वहाँ पर शहादतें भी हुई हैं। और ये फिनोमेना, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि 30 बंदे आ जाएं मुसल्ला और उनके साथ फौज भी हो, ठीक है, तो वो क्या सूरत है। और वेस्ट बैंक की जो लड़ाई है इसमें रॉकेट्स नहीं है, इसमें जेट्स के साथ बमबारी नहीं है, इसमें बंदूकों की लड़ाई है, रॉकेट्स वहाँ पर नहीं चल रहे, और ना मतलब फलस्तीनियों के पास तो रॉकेट्स है नहीं, और वो बमबारी इसलिए नहीं करेंगे कि साथ साथ तो उनकी अपनी आबादियां हैं, तो वो कैसे वहां पर बमबारी कर सकते हैं। तो वहां पर आमने सामने लड़ाई है, बंदूकों के साथ लड़ाई है, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ लड़ाई है, और उसमें आप ये देखिए कि घर के घर उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिए हैं, और इसके नतीजे में फलस्तीनी भी उन पर टूट पड़े हैं। यानी एक एक घर में जाकर जो है वो फलस्तीनियों को निकाल रहे हैं, और अब फलस्तीनी उन सेटलर्स के ऊपर, इसराइली फौज के ऊपर जाकर हमला कर रहे हैं। अब यहां पर नाज़रीन इस्लामिक जिहाद की स्टेटमेंट सामने आई है, जो दूसरी बड़ी तंजीम है एक फलस्तीनियों को, उसने कहा है कि हम सारी उम्मत मुसलमान को आगाह कर रहे हैं कि मस्जिद अक्सा इस वक्त खतरे में है, तो मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए पूरी उम्मत मुसलमान खड़ी हो जाए। ये आज इस्लामिक जिहाद की स्टेटमेंट सामने आई है। अब खुद अंदाज़ा लगा लीजिए ये कितनी मतलब संगीन स्टेटमेंट है जो उन्होंने आगाह कर दिया सबको। इसके अलावा आप देखिए यूथ ऑफ रिवेंज एंड लिबरेशन ब्रिगेड क्या कह रही है, वी आर इंगेज्ड इन वायलेंट क्लैशेस विद बुलेट्स एंड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस विद द ऑक्यूपेशन फोर्सेस स्टॉर्मिंग तुलकराम। फिर वो कह रहे हैं अ मेजर अटैक बाय सेटलर्स
प्रोटेक्टेड बाय द ऑक्यूपेशन आर्मी, के सेटलर्स अटैक कर रहे हैं, साथ उनके इसराइली फौज है, ऑन पैलेस्टीनियन होम्स इन द टाउन ऑफ अल मुगैयर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रमल्ला। अब ये रमल्ला एक तरह से फलस्तीन का दारुल हुकूमत आप इसको कह सकते हैं। वेस्ट बैंक में जो फलस्तीनी अथॉरिटी है वो रमल्ला में बैठती है, तो वहां पर वो कह रहे हैं सेटलर्स इतना बड़े बड़े अटैक्स वहां पर कर रहे हैं। पैलेस्टीनियन कन्फ्रंट्स अटैक्स बाय सेटलर्स एंड द ऑक्यूपेशन आर्मी इन द टाउन ऑफ अल मुगैयर नॉर्थ ईस्ट ऑफ रमल्ला। अब यह देखिए ना, पैलेस्टीनियन कन्फ्रंट के वहीं पर जो लड़ाई जारी है, फलस्तीनी उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो सेटलर्स के अटैक भी हैं और इसराइली फौज के अटैक भी हैं, और इसके अलावा फलस्तीनी यूथ हजारों की तादाद में निकली हुई है जो कन्फ्रंट कर रही है और इसराइली फौज की जो चेक पॉइंट्स है उन पर जाकर हमले भी कर रही है। तो ये वेस्ट बैंक की खबरें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। हम बाकी तो सारे रीजन की और ग्लोबली कर भी रहे हैं, लेकिन वेस्ट बैंक के हवाले से आपको बताना था कि जिसकी असल में सारी लड़ाई तो वेस्ट बैंक की है ना, मस्जिद अक्सा यरूशलेम की है, तो वहाँ पर कितना सूरत हाल ख़राब है और यहाँ से जो अभी लावा फटने वाला है, ठीक है। आप मैं कहता हूँ बाकी जो हिजबुल्लाह है, ईरान को भी आप भूल जाएंगे, ईरान जंग को भी भूल जाएंगे, जो यहाँ से लावा फटने जा रहा है। और अगली ज़रा सुनिए कि जनाब अली ये सारी जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करने जा रही हैं जॉर्डन को। इस वक्त जॉर्डन की सूरत हाल आपको पता है, तो वेस्ट बैंक में जब इतना कुछ होने जा रहा है तो जॉर्डन की अवाम और जॉर्डन की फौज अपने ऊपर कैसे कंट्रोल रखेंगे। यानी वैसे भी ये जो हाशमी खानदान जिसके किंग अब्दुल्ला हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है, मस्जिद अक्सा के जो इंतजामी मामलात है वो हाशमी खानदान देखता है, और मतलब ये सारे नस्लन फलस्तीनी आपको बता चुके हैं सारी बात। वहां पर जॉर्डन की फौज के उधर अंदर घुसने के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, वो काम शुरू हो चुका है, उसकी खबर छुपा ली जाए या सामने ना आने दी जाए, लेकिन काम वो शुरू हो चुका है। जॉर्डेनियन अवाम ने ये कह दिया है कि हम घुसने जा रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर, वो सिर्फ अपनी हुकूमत को वार्न कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वेस्ट बैंक में ये सारा कुछ होगा तो वार्निंग शॉर्निंग खत्म हो जाएगी, वो वार्निंग फिर मामला खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे डायरेक्ट जॉर्डन की फौज जो कमांड के हुक्म पर नहीं, अपने हिसाब से यानी बगावत करते हुए घुसेगी इसराइल के अंदर, और जो जॉर्डन के अवाम हैं वो किसी के काबू में नहीं रहेंगे और वो वहां से वेस्ट बैंक में दाखिल होंगे, असलहा वहां से जाएगा। मतलब अनकंट्रोलेबल सिचुएशन जो है वो इस वक्त होने जा रही है और पूरा रीजन इस वक्त जंग की लपेट में आ चुका है और इस रीजन के बाद पूरी दुनिया इस जंग की लपेट में आने वाली है। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।